हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एकतास ऑल इन वन क्रिएशंस। आज हम बनाने वाले हैं गिलोय का काढ़ा। गिलोय एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसे अमृता, रसायनी, मधुपर्णी, गदूजी आदि नाम से जाना जाता है। यह हमारे शरीर में इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। गिलोय में एंटी एलर्जिक, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी डायबिटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी के गुण मौजूद होते हैं। गिलोय एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो मानव शरीर के हर अंग के लिए फायदेमंद है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब लंका में भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था तो भगवान राम की सेना के कई वानर की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में भगवान श्री राम ने उन वानरों को दोबारा जीवन दान देने हेतु अमृत वर्षा का आह्वान किया, जिसके बाद अमृत वर्षा हुई जिससे सभी वानर जीवित हो गए। और जहाँ जहाँ उस अमृत वर्षा की बूंदें गिरी वहाँ गिलोय के पौधे उगाए। इस कथा से आप समझ सकते हैं कि गिलोय के गुण अमृत के समान हैं। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय के डंठल में गिलोय के पत्ते से ज्यादा औषधि गुण होते हैं। आज हम इसी डंठल से गिलोय का काढ़ा बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गिलोय का काढ़ा बनाना। गिलोय का काढ़ा बनाने के लिए मैंने गिलोय की डंठल ली है और इसे इस तरीके से तोड़ लिया है। यह आधा चम्मच मैंने हल्दी ली है। यदि आपके पास गीली हल्दी है तो आप उसे ले सकते हैं। ये शहद है जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। ये तुलसी की पत्ती मैंने ली है जिसे मैं काढ़े में डालने वाली हूँ। 7-8 दाने काली मिर्ची के हैं। ये दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है। अदरक ली है जिसका मैं छोटा सा टुकड़ा यूज करने वाली हूँ और 4-5 लौंग लिया है। सबसे पहले मैंने 4 कप पानी लिया है जिसे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। गिलोय के डंठल को मैंने इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है और सिलबट्टर की सहायता से इसे मैं इस तरीके से कूट दूंगी। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसे कूट लिया है। अब मैं इसे खौलते हुए पानी में डाल दूंगी। अदरक का इस तरीके से मैंने छोटे से टुकड़े को छील लिया है। इसे भी मैं कूट करके उसी गर्म पानी में डाल दूंगी। अब मैंने इसमें डाला है आधा चम्मच हल्दी, दालचीनी, काली मिर्ची, लौंग, उसे भी हम इस तरीके से कूट लेंगे और काढ़े में डाल देंगे। मैं इसमें अब तुलसी की पत्ती भी डाल दूंगी। गिलोय का स्वाद हालांकि थोड़ा सा कड़वा होता है। आप चाहे तो इसमें गुड़ का टुकड़ा भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसमें शहद भी डाल सकते हैं, लेकिन शहद को गर्म काढ़े में बिल्कुल भी नहीं डालना है। जब काढ़ा थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब आप उसमें 1 चम्मच शहद डाल सकते हैं। अब मैं इसे अच्छी तरीके से हिला लूंगी। मैंने 4 कप पानी लिया था, इसलिए इसे तब तक के पकाऊंगी जब तक इसका 1 कप पानी ना रह जाए। ये देखिए, काढ़ा बहुत ही कम हो गया है और यह मेरा काढ़ा बन गया है। अब मैं इसे कप में छान लूंगी। मैं इसमें इस तरीके की तुलसी की पत्ती डाल दूंगी। काढ़ा बन करके तैयार हो गया है। इसे ठंडा होने दीजिए, फिर आप इसे पी सकते हैं। तैयार हो गया है गिलोय का काढ़ा। आज के वक्त में कोरोना से बचने के लिए अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। आप वैक्सीन जरूर लगवाइएगा, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और काढ़ा पीते रहिएगा। और यदि आपको काढ़ा पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।